सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग और सॉर्टिंग। ये बहुत ही इंडिपेंडेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में, इसलिए इसको मैं जल्दी डिस्कस कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड फॉर डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ। ठीक है, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड फॉर डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ। डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ या डैग। डायरेक्टेड मतलब क्या होता है यार? डायरेक्टेड मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये एक ग्राफ, ये कैसा ग्राफ है यार? ये कैसा ग्राफ है? अनडायरेक्टेड, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है ही नहीं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एरो मार देता हूँ। मैं यहाँ पे एरो मार देता हूँ, तो ये जो एरो है ना, ये क्या बता रही है? डायरेक्शंस। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? डायरेक्टेड। डायरेक्शन, डायरेक्टेड, सिमिलर, सो डायरेक्टेड। ठीक है, अब ए साइक्लिक। ए साइक्लिक क्या होता है? ऐसा ग्राफ जिसमें साइकिल एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, क्या इस ग्राफ में साइकिल एग्जिस्ट कर रही है? कैसे बोलेंगे यार? मान लो मैं इस नोड पे खड़ा हूं, मान लो मैं इस नोड पे खड़ा हूं। ठीक है, क्या मैं ऐसा कोई भी पाथ ट्राई कर सकता हूं जिसकी मदद से मैं इस नोड पे वापस आ जाऊं घूम फिर के? मतलब मैं यहां से चला और मेरे को इस नोड पे फिर से चल के वापस आना है? नहीं पॉसिबल है। आप कोई भी नोड के लिए ट्राई कर लो, ये नहीं पॉसिबल है। हेंस इट इज व्हाट? इट इज ए साइक्लिक। तो हमें क्लियर हुआ डायरेक्टेड ए साइक्लिक क्या होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम आते हैं किस पे? इन डिग्री एंड आउट डिग्री पे। हमेशा याद रखिएगा, ये किसके लिए होती है? हमेशा डायरेक्टेड ग्राफ के लिए। दिस कॉन्सेप्ट ओनली एग्जिस्ट फॉर डायरेक्टेड ग्राफ्स। क्लियर? ये हमेशा आप याद रखिएगा। अब देखिए, ये क्या है? एक डायरेक्टेड ग्राफ मैं आपके लिए बना देता हूं। ये क्या है? एक डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है। कैसे बोल रहे हैं यार? डायरेक्शन दिया हुआ एरो बना, इसलिए डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, अब देखो, यहां मैं इन लिख देता हूं और ओ यू लिख देता हूं। इन ओ यू, इन एंड ओ यू। ठीक है, अब आपको अगर इन डिग्री बताना है तो उस नोड को पकड़ो और उसमें देखो कितनी एजेस कोइंसाइड हो रही है, मतलब डायरेक्शन कितनी एजेस का उसके अंदर पे है। ठीक है, तो कितनी एजेस का है यार? ये देखो, सिर्फ ये वाली एज का है। देखो उस नोड के अंदर पे है, तो कितना हुआ इसका? 1 हुआ। अब हमें आउट डिग्री, अब हमें आउट डिग्री करना है, तो अब हमें आउट डिग्री करना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे? देखो, उस नोड को पकड़ो और उससे देखो कितनी एजेस बाहर जा रही है, मतलब एरो का डायरेक्शन बाहर की तरफ है उस नोड से। तो देखो कौन कितनी है? एक ही है सिर्फ, तो उसका आउट डिग्री भी कितना हो गया? 1। सिमिलरली फॉर दिस वन द इन डिग्री वुड बी 1। क्यों? क्योंकि इस नोड के लिए कितनी एजेस अंदर आ रही हैं? सिर्फ एक। ये देखो, ये वाली, ये वाली। और कितनी एजेस बाहर जा रही हैं यार? एक ये जा रही है और एक ये जा रही है, दैट इज 2। सो इन डिग्री वुड बी 1, आउट डिग्री वुड बी 2। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस वन, इन डिग्री कितनी है? सिर्फ एक ही एज अंदर आ रही है, इन डिग्री इज 1। नाउ आउट डिग्री कितनी है यार? एक भी एज बाहर जा रही है क्या? नहीं जा रही है, तो आउट डिग्री कितनी हुई? 0। आउट डिग्री 0। ठीक है, अब हम इन ऑर्डर इन डिग्री और आउट डिग्री समझ लिए क्या होता है। तो अब हमें पढ़ना है कि स्टेप्स क्या होते हैं। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? एक ऐसा वर्टेक्स पूरे ग्राफ में खोजना है जिसकी इन डिग्री 0 है। इन डिग्री 0 मिली तो अब आपको क्या करना है? उस वर्टेक्स को रिमूव करना है, आपके ग्राफ से रिमूव करना है, और उसकी सारे एजेस को भी रिमूव करना है। उसकी सारी एजेस को रिमूव कर देना है और उस वर्टेक्स को आपके रिजल्ट में ऐड कर लेना है। और ये आपको कब तक करना है? जब तक पूरा ग्राफ कंज्यूम ना हो। ठीक है, अगर ये स्टेप्स नहीं समझा है तो अभी हम वर्किंग देखते हैं। आ जाओ फटाफट वर्किंग पे। देखो, ये क्या है? एक डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ। आप चेक कर लेना, ये डैग है। आप चेक कर लेना, आप अच्छे से चेक कर लेना, ये डैग है। ठीक है, अब सारे वर्टेक्स एक बार देख लो। सारे वर्टेक्स की आप इन डिग्री लिख लो यार। आप सारे वर्टेक्स की इन डिग्री लिख लो, आउट डिग्री से इधर हमें मतलब नहीं है। इन डिग्री देखो कितनी है इसकी? 0। इन डिग्री कितनी है? 0। एक भी वर्टेक्स अंदर, एक भी एज अंदर नहीं आ रही। इसकी इन डिग्री देखो कितनी है? एक अंदर आ रहा है इसको, तो V2 का 1। नाउ चेक फॉर V4। फॉर V4 इट इज 2, क्योंकि 2 एजेस अंदर आ रही हैं। करेक्ट। नाउ फॉर V3 इट इज अगेन 2, क्योंकि 2 एजेस अंदर आ रही हैं। नाउ फॉर V5 अगेन इट इज 2, क्योंकि 2 एजेस अंदर आ रही हैं। ठीक है, अब क्या बोला था कि ऐसी वर्टेक्स खोजो जिसका, ऐसी वर्टेक्स खोजो जिसका इन डिग्री 0 है। किसका 0 है? V1 का। और उसको रिमूव करो। रिमूव करके क्या करो? उसकी एजेस भी रिमूव कर दो। कौन कौन सी एज रिमूव होगी? ये वाली एज, ये वाली एज और ये वाली एज। और फिर V1 को आंसर में ऐड कर लो। तो देखो, जब उसको रिमूव करोगे,
जब उसको रिमूव करोगे तो ऐसा कुछ सिनेरियो बन जाएगा। ठीक है, अब अगेन लिखो, क्या लिखो, इन डिग्री, इन डिग्री इसकी कितनी है 0, इसकी इन डिग्री कितनी है 1, इसकी इन डिग्री कितनी है 1, इसकी इन डिग्री कितनी है 2। फिर से 0 वाला खोजो यार, 0 वाला V2 मिला, उसको रिमूव करो, उसको रिमूव करो और आंसर में ऐड करो और उसकी सारी एजेस को भी रिमूव करो। एजेस कौन कौन सी हैं, ये वाली है, और कौन सी एज है उसकी, ये वाली है। अरे इतना क्लियर है आपको, इतना क्लियर है। अब आंसर में उसको ऐड कर लो। अब आंसर में जैसे ही उसको ऐड करोगे तो V1 कॉमा V2 आ गया। अब फिर से लिखो, जब रिमूव करने के बाद ऐसा कुछ सिनेरियो बनेगा, फिर से लिखो यार, फिर से लिखा मैंने, अगेन 0, दिस इज 1 एंड दिस इज अगेन 1। अब कौन सा रिमूव करेंगे, V4, V4 रिमूव करो और उसकी एज कौन सी है, ये वाली, उसको भी रिमूव कर दो और आंसर में लिख दो V1 V2 V4 कर दिया हमने। अब V3 के लिए इन डिग्री लिखो, दैट इज 0, V5 के लिए 1। तो अब किसको रिमूव करोगे यार, V3 को और उसकी एडजेसेंट, उसकी एज को, सॉरी एडजेसेंट नहीं, उसकी एज को रिमूव करने के बाद हमारे पास बचा क्या, V5, V1 V2 V4 एंड V3। ठीक है, अब V5 बचा, इसकी इन डिग्री कितनी 0, इसको रिमूव कर दो, इसका कोई एज ही नहीं है तो इसको रिमूव करके आंसर क्या आ गया आपका, V1 V2 V4 V3 एंड V5। ठीक है, इतना क्लियर है। अब एक पॉइंट इधर से आप नोट ले लीजिएगा कि इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है, फिक्स्ड आंसर नहीं है। मतलब आपने कोई ग्राफ बनाया, आपने कोई ग्राफ बनाया तो उसमें ऐसा हो सकता है कि कोई 2 नोड्स ऐसे आए जिनकी इन डिग्री 0 है, तो आप बोलोगे यार मैं ये वाली नोड ले लूँ, आपका दोस्त बोलेगा मैं ये वाली नोड लूँगा। तो इससे क्या पता चलेगा कि 2 टाइप के ऑर्डर्स आ गए इधर से, और मल्टीपल ऐसे नोड्स हो सकते हैं। तो ऐसे मल्टीपल टोपोलॉजिकल ऑर्डर्स पॉसिबल हैं। तो एग्जाम में अगर ऐसा हुआ आपके साथ, ऐसा कुछ सिनेरियो हुआ और आपके दोस्त ने ये सेलेक्ट करके कुछ टोपोलॉजिकल ऑर्डर लिखा और आपके दोस्त ने ये सेलेक्ट और आपने सेलेक्ट करके कुछ टोपोलॉजिकल ऑर्डर लिखा और आप दोनों का मैच नहीं हुआ इन केस, तो डरना मत, बिल्कुल भी डरना मत। ठीक है, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, हमें उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑर्डर कभी फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, सो टोपोलॉजिकल ऑर्डर हम इतना ही रखते हैं गाइस, ज़्यादा कुछ खास इसमें है नहीं। एक बार आपको नहीं समझा होगा तो वीडियो रिवाइंड करके फिर से देखना, आई एम डैम श्योर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।